ओके, तो अभी हम लोग नरेशन पढ़ रहे थे। नरेशन के एक ही रूल पढ़ा है हमने, और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि नरेशन में सिर्फ 3 ही चीज़ें बदलती हैं, है ना। टेंसेस बदलते हैं, प्रोनाउन बदलते हैं, और नियरेस्ट वर्ड बदलते हैं। उसमें से पहला रूल हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता, टेंस भी नहीं बदलता, और जो नियरेस्ट वर्ड हैं वो भी नहीं बदलते, और कभी कभी हमारे प्रोनाउंस भी नहीं बदलते हैं। वो सेंटेंस की ज़रूरत के अनुसार होता है, लेकिन टेंस तो नहीं बदलता। रूल नंबर 2 है, लिखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लिखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का, तो रिपोर्टेड पार्ट का, तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस कॉमा प्रोनाउन और नियरेस्ट वर्ड, और नियरेस्ट वर्ड, ये तीनों बदलते हैं, ये तीनों बदलते हैं जी। अगर रिपोर्टिंग वर्ब मीन्स आगे वाला बाबू, अब फिर सिंपल सी बात, अगर प्रेजेंट टेंस में है नहीं बदलेगा, फ्यूचर टेंस में है नहीं बदलेगा, पास्ट टेंस में है बदलेगा। हाँ, इतने बात याद कर लेना है। आगे वाला मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है नहीं बदलेगा, पास्ट टेंस में है नहीं बदलेगा, और सॉरी फ्यूचर टेंस में नहीं बदलेगा, पास्ट टेंस में है तो बदलेगा। रीज़न अगर आप जान लेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, तो आप भूलेंगे नहीं। आज की बात, प्रेजेंट टेंस का मतलब आज की बात आज ही बता रहे हो, तो उसमें ना तो समय बदलेगा ना स्थान बदलेगा, सिर्फ व्यक्ति बदलेगा। और फ्यूचर की रही बात, तो फ्यूचर की तो बात हुई ही नहीं, तो उसमें भी जैसे मैं कहूँगा कि तुम खेल रहे हो, तो ना अभी हमने कहा है और ना तुम अभी खेल रहे हो, तो इसीलिए इसमें ना टेंस बदलता है और ना कुछ, सिर्फ प्रोनाउन बदलेगा। अच्छा, पास्ट टेंस में इंसिडेंट हो चुकी है तो इसलिए सारी चीज़ें बदलती हैं, है ना। तो देखते हैं, जैसे लिखा है, राम सेड टू गीता, कामा इन्वर्टेड कामा, राम ने गीता से कहा, आई हैव completed my work today। बाबू आपको पता है कि ये हमारा पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का प्रोनाउन भी बदलेगा, टेंस भी बदलेगा, और नियरेस्ट वर्ड भी बदलेगा। आप अक्सर पूछेंगे, अगर आपके सीनियर स्टूडेंट हैं, ऐसे स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे चुके हैं, आप किसी भी बच्चे से पूछ लीजिए कि वो कौन कौन सी भी चीज़ें हैं जो नरेशन में बदलती हैं, तो तुमको बहुत सारी मीन्स इधर से उधर, आले बाले उड़ुम उड़ुम पता नहीं क्या क्या बताएंगे। लेकिन आप ध्यान रखें, सिर्फ 3 ही चीज़ें बदलती, टेंसेस, प्रोनाउन और नियरेस्ट वर्ड, बस इसके अलावा कुछ बदलता ही नहीं। तो आप देखेंगे, ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड, तो ये हो गया राम, और सेड टू को क्या बना देंगे, टोल्ड, और फिर क्या हो जाएगा, गीता, है ना, और कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट। अब आई का संबंध है राम से, है ना, आई सब्जेक्ट से बदलता है। अब सवाल ये है कि आई साकिब सब्जेक्ट से ही क्यों बदलता है। अगर हम आई को गीता से बदल दें तो क्या सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा या गुनाह हो जाएगा? क्या बदल नहीं सकता है? क्यों नहीं बदल सकता? मान लीजिए अगर आई को हम राम की बजाय अगर हम गीता से बदल दे तो ऐसा कौन सा गुनाह हो जाएगा भाई? ऐसा कौन सा बड़ा सा पाप कर दिया जो मारे हुआ उल्टे हो जाए सेंटेंस वाले में है? हो सकता है कि नहीं? क्यों?
काहे? आप चेक करके देख लीजिए चाहे। अच्छा, सेंस नहीं आए। चलिए ठीक है, वो बात जानते हैं आप, लेकिन थोड़ा सा ये क्लियर करना है, वो बदल इसलिए नहीं पाएगा क्योंकि सुनो, राम ने गीता से कहा, किसने कहा? राम ने गीता से कहा मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। राम ने गीता से कहा मैंने कौन? हाँ, तो ये राम है ना, तो राम है तो राम का राम से करोगे, राम से गीता से कर दो तो लड़की हो जाएगा। तो क्या तुम नरेशन बना रहे हो कि जादू सिखा रहे हो? अरे ये राम ही है, तो जाहिर सी बात राम राम से बदलेगा, यहीं से बदल जाएगा। नहीं, बता रहे हैं, यही रीजन है। तुम ये भी कभी किसी से पूछ लेना कि आई का संबंध सब्जेक्ट से ही क्यों होता है, देखो तुमका ना आले वाले बताओ तो बताना, और ना है तो कल पूछ करके देख लेना क्लास के विद्यार्थियों से कि आई का संबंध क्या हम अगर गीता से कर दें तो क्या गलत हो जाएगा सेंटेंस? क्या बोलने के दौरान उनको उल्टी होने लगेगा? तो कहीं नहीं, उल्टी नहीं हुई का बनाई थका तो तनु बहुत कहीं तनु बहुत लेकिन तनु को बहुत नहीं बनी। हाँ, अरे बनी इसलिए नहीं क्योंकि ये आई राम है। राम ने गीता से कहा मैंने अपना काम पूरा कर लिया, मैंने मतलब राम। हाँ, तो राम लड़का है, राम की जगह पर ये आई लगा प्रोनाउन है। अब यहाँ पे अगर गीता से कर दोगे तो फिर लड़की हो जाएगा राम। ओके, कंजक्शन दैट हो गया। अब आई का संबंध राम से तो हो गया ही, और हैव का क्या हो जाएगा? हैड, और फिर क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड। आपने पढ़ा है कि अगर सब्जेक्टिव केस का संबंध सब्जेक्ट, तो भाई पजेसिव एडजेक्टिव का भी तो संबंध होगा यहाँ से। अब आप जानते हैं कल पूरी लिस्ट लिखे थे, माई पजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके साथ वर्क लगा है। माई पजेसिव एडजेक्टिव राम से संबंध है, राम का मतलब लड़का, लड़का का मतलब ही, और ही का पजेसिव एडजेक्टिव, तो ये हो जाएगा हिज वर्क। हिज वर्क हो गया। और आपने पढ़ा था टुडे का, तो ये हो गया दैट डे। ओके, दैट डे हो गया। दूसरा दिया है सोहन सेड। सोहन ने कहा आई एम ईटिंग फूड नाउ, आई एम ईटिंग फूड नाउ, मैं खाना खा रहा हूँ, है ना। तो आप जानते हैं ये सब्जेक्ट है बाबू, और ये मेन वर्ब है, और ऑब्जेक्ट है नहीं। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर सेड का सेड, तो फिर क्या हो जाएगा? सोहन, और सेड का क्या हो जाएगा? सेड। कंजक्शन क्या हो जाएगा? दैट। और आई आप जानते हैं सब्जेक्ट से बदलेगा, तो ये हो जाएगा ही, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है ही। और एम का क्या हो जाएगा? वाज। और ये हो जाएगा ईटिंग, ये हो जाएगा फूड, हाँ। और नाउ का हो जाएगा ये देना, ये फुल स्टॉप। ये बाबू इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में है, ये इनडायरेक्ट में है। जब इनडायरेक्ट में सेंटेंस बन जाता है तो तुम्हारे पास सेंटेंसेस 3 हम लोगों ने सीखा था, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो जो इनडायरेक्ट बनता है तो ये कौन सा सेंटेंस बनता है? सिंपल बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है, कंपाउंड बनता है। देखिए पढ़िए। हाँ, दैट तो लगा है, तो ये सेंटेंस नीचे वाले सेंटेंसेस ये कौन बना है 3 में से? हाँ, हैं? कैसे पता चला कि कॉम्प्लेक्स? कंजक्शन दैट तो नहीं लेना देना है। देखो, कंजक्शन से लेना देना, तुक्का मत लगाओ, लॉजिक समझिए। ये कंजक्शन तो ये दोनों सेंटेंसेस तो कॉम्प्लेक्स हैं। हाँ, नरेशन में जब हम लोग बनाते तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है, सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स। लेकिन कॉम्प्लेक्स ही है, ये कैसे सेट करेंगे? क्योंकि एक प्रिंसिपल क्लास होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लास होगी। पीछे वाला वाक्य आगे वाले पे निर्भर होगा। मतलब कहने का मतलब आधा सेंटेंस बोलने के बाद अगर अर्थ क्लियर नहीं है तो फिर कॉम्प्लेक्स है। कंपाउंड में आधा बोलोगे आधा क्लियर रहेगा, हैं? हाँ, इमा पढ़ो। राम ने गीता को बताया, राम ने गीता को, सेंटेंस पूरा लगा, राम ने गीता को बताया, अरे सेंटेंस पूरा है नहीं, तो जब तक ये पीछे वाला नहीं बोल लोगे सेंटेंस क्लियर नहीं होगा। कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट क्लॉज होती, आश्रित।
तो जब तक आश्रित वाली नहीं बता दोगे सेंटेंस पूरा नहीं होगा। अच्छा, कंपाउंड में हो आधा बोलोगे वो भी क्लियर है। तुमको एक सेंटेंस दिया गया था कि ईश्वर ने दुनिया बनाई और मनुष्य ने देश बनाया, तो अगर तुमने आधा बोलो ईश्वर ने दुनिया बनाई, आधा हमने सेंटेंस बोला, तो सेंटेंस क्लियर है कि नहीं? हाँ, तो ये कंपाउंड हुआ। आगे वाला बोलो या ना बोलो, लेकिन कॉम्प्लेक्स में आधा बोलोगे आधा नहीं बोलोगे तो की मीन मतलब सेंस क्लियर नहीं होगा। तो ये उसी का है। देखो, सोहन ने कहा, सेंटेंस आधा हमने बोला तो क्लियर है? नहीं क्लियर, तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है। हाँ जी। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट नहीं बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट नहीं बदलेगा, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो तीनों बदलेगा। टेंस भी बदलेगा, प्रोनाउन भी बदलेगा और नियरेस्ट वर्ड भी बदलेगा। इतनी बात समझ पाए? गुड। लिखिए जी, देखिए नेक्स्ट रूल लिखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, राइट डाउन, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड पार्ट में, और रिपोर्टेड पार्ट में, रिपोर्टेड पार्ट में यूनिवर्सल ट्रुथ, रिपोर्टेड पार्ट में यूनिवर्सल ट्रुथ लिखा, यूनिवर्सल ट्रुथ कॉमा हैबिचुअल एक्शन कॉमा प्रोवर्ब कॉमा हिस्टोरिकल फैक्ट कॉमा इमेजिनेटिव एक्शन आए, इमेजिनेटिव एक्शन आए तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता, तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता, तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलता। तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदला। अब आप वो सुनिए, जो हमारे 3-4 फार्मूले थे वो सुनिए। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट का टेंस नहीं बदलेगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड पार्ट की तीनों चीज़ें बदलेंगे, टेंस भी बदलेगा, प्रोनाउन भी बदलेगा, नियरेस्ट वर्ड भी बदलेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और ये सारी चीज़ें आती हैं रिपोर्टेड पार्ट में, यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब, हिस्टोरिकल फैक्ट, इमेजिनेटिव एक्शन, तो नहीं बदलता। अच्छा, रीज़न ये है कि क्यों नहीं बदलता? रीज़न इसलिए है, क्यों इसलिए नहीं बदलता, क्योंकि अगर ये चीज़ें बदल दोगे तो मीनिंग गलत हो जाएगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी चीज़ को बोलते हैं, ऐसी कोई बात जो पूरी दुनिया में सत्य हो, पूरी दुनिया में सत्य हो। तो देखिए, अगर तुमने लिख दिया ही सेड टू मी, उसने कहा कि वाटर इज़ लाइफ, जल ही जीवन है, तो सिर्फ इंडिया के लिए जल ही जीवन नहीं है, पूरी दुनिया के लिए जल ही जीवन है। अगर बाबू तुम इसको बदल दोगे तो हो जाएगा ही टोल्ड मी कंजक्शन दैट वाटर वाज लाइफ, जल ही जीवन था, अब नहीं है, तो फिर गड़बड़ नहीं हो गया? तुम्हारा तो हो गया जल ही जीवन था, पहले जल ही जीवन था, लोग हमारे बाबा परदादा पानी पिया करते थे। हाँ, लोग राई पीते हैं। अच्छा, तो मीनिंग गड़बड़ हो जाएगा। तो बाबू यूनिवर्सल ट्रुथ में कुछ नहीं बदलता, ना टेंस, ना नियरेस्ट वर्ड और ना ही प्रोनाउन। हाँ, अगर प्रोनाउन बदल दोगे, जैसे लिखा वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो हो जाएगा हम पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अगर तुमने कहा चलो अच्छा टेंस नहीं बदलेगा, लो वी को दे कर दे, प्रोनाउन तो गुरुजी कहने बदलते, तो हो जाएगा, तो फिर भी नहीं गड़बड़ हो जाएगा। वह लोग पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते और हम लोग रह सकते, हम लोग है क्या? तो फिर गड़बड़ हो गया। तो इसमें कुछ भी नहीं बदलते,
जैसे है वैसे लिख दो, कंतरीगिरी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या है, तो आओ चला जाए, खाली डैट लगाओ भागो, और क्या हो जाएगा बाबू, ही के नीचे ही, और सेड टू को क्या हो जाएगा, टोल्ड, और ये हो गया मी, कंजक्शन क्या हो जाएगा, दैट। अब यही उतार लेना है, वाटर एज लाइफ, कुछ नहीं बदलेगा, फुल स्टॉप। देख तो लो, बाद में लिखना, आई विल गिव यू टाइम। फिर हो गया सी सेड, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो सेड का सेड, कंजक्शन दैट, आई। अब इसमें क्या है, इसमें बताया गया है आदत, आदत नहीं बदलती है आदमी की, हाँ आदत नहीं बदलती है। उर्दू का लफ्ज़ है आदत मुंतकिल हो जाती है, बदलती नहीं है। अगर आपको गुस्सा आता है और आप बहुत ही बिगड़ैल आदमी हैं, डकैत टाइप, और गुस्सा बहुत आया, मतलब गुस्सा आ गई, डकैत हो, लूटने में ची पी गया, झोला खोल नहीं रहा तो पता लगा तुमने मुंडेहे काट लेते हो छत पर, नहीं, फिर तुमको मान ली दीन की समझ हो गई, बहुत अच्छे दीनदार हो गए या बहुत अच्छे आदमी हो गए, तो अब तुमको गुस्सा उतनी ही आएगी। अब जो कोई गलत काम करेगा तो पारा उतना ही हाई होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि बहुत ही जो सहाबा में जो सबसे ख़तरनाक सहाबा थे, क्या नाम था, अरे क्या नाम है उनका, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत ज़्यादा शान थी। तो पहले गड़बड़ थे तो गड़बड़ की तरीके से आता था, बाद में जब इस्लाम ने एक्सेप्ट कर लिया तो अब जो गड़बड़ करता था गुस्सा उतनी ही आती थी, लेकिन अब अगर गड़बड़ कर रहे तो गुस्सा उतनी आती थी। तो जो आदत होती है आदमी की मुंतकिल हो जाती है, ट्रांसफर्ड, जाती नहीं है। तो वैसे दिया है, मैं पैदल जाया करता था स्कूल। तो आदमी पैदल चलने का जो शौकीन होता है वो मतलब उसकी आदत ही होती है। अब हमारे साथ कन्वेंसिंग पे एक अनुराग शुक्ला थे, एजेड थे, हमारी समझ 45 होंगे, और हम लोग लौंडे, हाँ, अरे मुँह से फैना निकल आवे, उनके पीछे पीछे दौड़त वो मार डर रहे हैं, ये गाँव करें तो कहीं वही गाँव चलो, यहाँ से नहीं कर रहे तो कहीं कमलापुर चलो, पैदल रहे चले जाए रहे। अरे हम कहे दादा माफ़ करो, हम काम ना इतना चल पाई, समझ रहे हो। तो अब उनकी आदत थी अपना, हम लोग वहाँ मरे जे उनके पीछे पीछे, उनके साथ जो कोई आग चक्कर जात रहे वहाँ चिल्लाए लगा रहे, हम दादा तुम्हारे संग ना जाओ। ऐसा नहीं, मिजाज अच्छा था लेकिन चल बहुत रहे पैदल, और हम लोग वहाँ मरे जाए होंगे। ओके, फिलहाल तो आदत हो गई। तो ये आई का संबंध तो हो गया सी से, तो क्या हो गया सी, अब कुछ नहीं बदलेगा, यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, फुल स्टॉप। ही सर, उसने कहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति होती। कहावत, अगर तुम कह दोगे ईमानदारी एक अच्छी नीति थी, अब नहीं है, ईमानदारी एक अच्छी नीति थी का मतलब है ईमानदारी एक अच्छी बात है। ईमानदारी और एजुकेशन, कभी कभी कहते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम तमाम बच्चे जैसे B5 के अपने यहाँ देखते हैं, उनका कोई आ जाए लेकिन पढ़ाई नहीं पाई, हाँ हुए पढ़ाई के लिए बने ना है, लेकिन जस्ट इमेजिन करिए कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एजुकेशन और ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है जो सबको ज़रूरत है। साकिब, तुम बहुत बड़े चोर हो, 3 लोग, तुम हो गए, सुजीत हो गए, गुड़िया हो गए, बहुत बड़े चोर हो, सिधौली के नंबर 1 चोर, और एक बहुत बड़ा दुकान एक लूट लिया, बहुत चंडाल किस्म के चोर। लेकिन यहाँ पर आए, जब बांटने का नंबर आया तो तुमने क्या कहा, ईमानदारी से बांटना। ये दुनिया भरे के चंडाल चोर हैं, ईमानदारी बेच खा चुके हैं, लेकिन ईमानदारी वो चीज़ है कि अब इनको ज़रूरत है, समझ रहे हो। अब ये चोर जाहिर सी बात है, अभी हियो चोरी हो जाए तो फिर तो चोर एक दूसरे चोर से कह रहा है देखो ईमानदारी से बांटना रे, मतलब यूँ जो इलाके का महाचंडाल चोर था, ईमानदारी एक ऐसी चीज़ है कि इसको भी ज़रूरत है। तो वही बताया गया। एजुकेशन, तमाम लोग कहते हैं हमको पढ़ना नहीं, हमारे पापा केला बेचते थे, हम केला बेचेंगे, हम साला नहीं पढ़ेंगे। अरे दादा रे, तुम केला बेचोगे तभी, लेकिन तब भी केला आपको किस तरीके से बेचना है,
तमाम केला वाले खड़े हैं, मुंह मक्खी लग रही, मुंह फैला रहे हैं। लेकिन आप पढ़े लिखे रहेंगे तो आपके केले बेचने की स्टाइल अलग रहेगी, खड़े होने की स्टाइल अलग रहेगी, बात करने का लहजा अलग रहेगा, क्योंकि आपने पढ़ाई झलकेगी, एजुकेशन झलकेगा, तो आपका बिजनेस बेटर चलेगा। तो आपको बेटर बिजनेस चलाने के लिए फिर शिक्षा की ज़रूरत है। अरे केला बेचना हम नहीं कह रहे तुम ना केला बेचो, लेकिन सवाल ये कि केला बेचना है फिर भी एजुकेशन की ज़रूरत है अगर आप बेटर तरीके से करना चाहते हैं। तो वैसे एजुकेशन और ईमानदारी, हाँ सबको ज़रूरत है। ये ना कहिए कि हम चोर हैं, हम बहुत बड़े गुंडा हैं, चोर हैं, तो हमको ईमानदारी की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी, चलो तुम बंटवारा ने अकेले चुरा के लेके आए हो, सोनार पास बेचने गए हो भैया ईमानदारी लगा लेना है, चोरी का है, ठीक ठाक फिर ईमानदारी की ज़रूरत। ओके, फिलहाल तो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ही सेड, और तुम बनाए दे रहे हो कि ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति थी, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कंजक्शन हो गया दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। गॉट इट। अच्छा, नेक्स्ट है, राम सेड मुगल पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ हिस्ट्री। आज भी मुगल काल जो है वो गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्णिम युग। इतने महल, इतना इंतजाम सब बना था, तो ये हिस्ट्री का गोल्डन एज कहा जाता है। अगर तुम बना दोगे कि कहा जाता था, तो पता लगा बाबा दादा के ज़माने में कहा जाता था, आज नहीं। आज भी मुगल काल को गोल्डन एज कहा जाता है ना। हाँ, तो इसको नहीं बदलेंगे। तो बाबू हो जाएगा राम, और फिर हो जाएगा सेड, और फिर कंजक्शन हो जाएगा दैट, और फिर हो जाएगा मुगल, और फिर पीरियड इज कॉल्ड डॉट 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 डॉट। समझ रहे हैं? हाँ, ही सेड इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई। उसने कहा काश मैं चिड़िया होता तो मैं नीले गगन में उड़ जाता। अब ये इमेजिनेटिव एक्शन है, ख्याली पुलाव। तुमने कहा काश मैं चिड़िया होती तो मैं नीले गगन में उड़ जाती, तो तुम चिड़िया हो पाओगी? सिर्फ ख्याली पुलाव है, इसको बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, तो ख्याली पुलाव नहीं बदलता, तो क्या हो जाएगा, ही सेड कंजक्शन दैट इफ, अब आई का संबंध प्रोनाउन बदलेगा जरूरत के अनुसार। अब हो जाएगा सी नहीं, ही वर आ बर्ड। अब वर को हैड बीन ना कर देना, क्योंकि इमेजिनेटिव एक्शन है, कल्पना, ख्याली पुलाव। तो ये आई का संबंध फिर ही से, तो हो जाएगा ही वुड फ्लाई इन द स्काई। समझ रहे हैं? इस तरीके से हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग प्रोनाउंस पढ़ेंगे कि फर्स्ट पर्सन आई, और फिर वी, और फिर यू, और फिर दे। तीनों को प्रोनाउन को कायदे से पढ़ लेंगे, हमारा असर्टिव कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो अभी आज हम लोग आई का एक पढ़ लेते हैं और कल वो पढ़ लेते हैं। चलिए इसको लिखिए। ओके, जैसा हम सभी को पता है कि प्रोनाउंस में जितने भी प्रोनाउंस थे उसमें से जो फर्स्ट पर्सन थे आई और वी, ये सब्जेक्ट से बदलते हैं, और यू ऑब्जेक्ट से बदलता है। ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन, नो चेक। तो अभी हम लोग आई को पढ़ रहे हैं। आई सब्जेक्टिव केस बाबू, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई पजेसिव एडजेक्टिव, माइन पजेसिव प्रोनाउन, ओह हाँ, और माई सेल्फ पजेसिव रिफ्लेक्सिव केस। तो तुम्हारा देखिए सब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव हो गया, पजेसिव प्रोनाउन हो गया, माई सेल्फ है। सारे केसेस किस तरीके से बदलते हैं वन बाय वन करके। तो देखिए, अब ही के नीचे क्या हो गया, ही बाबू सेड टू को क्या बनाएंगे, टोल्ड, फिर क्या हो गया, मी, कंजक्शन क्या लगाओगे, दैट। अब आई का संबंध सब्जेक्ट से, हम जानते हैं सभी आई सब्जेक्ट से बदलता है, तो आई का संबंध सब्जेक्ट से, तो क्या हो जाएगा, ही, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, किसमें जाएगा, तो डू नॉट का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिड नॉट, और फिर क्या हो जाएगा, प्ले हॉकी। आपको पता है ये सेंटेंसेस हमारे कॉम्प्लेक्स बनते हैं। गॉट इट? ओके, असर्टिव। रवि सेड टू हर, रवि ने कहा ही बीट मी वेरी बैडली।
उसने मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो हो जाएगा रवि टोल्ड हर। कंजक्शन क्या हो गया, दैट ही, थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो हो गया ही। अच्छा, उसने मुझे बुरी तरीके से पीटा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो तुमको बाबू लगाना पड़ेगा हैड और बीट का करना पड़ेगा बीटिन। और मी का संबंध भी ऑब्जेक्ट से है, सब्जेक्ट से है। तो मी ऑब्जेक्टिव केस है, रवि का मतलब लड़का, लड़का का मतलब ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस हाँ। तो मी को बदल करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम। हाँ, और फिर क्या हो गया, वेरी बैडली। द बॉय सेड टू हिम, लड़के ने कहा माई मदर वॉज इल यस्टरडे, मेरी मम्मी कल बीमार थी। तो क्या हो जाएगा, द बॉय, द बॉय, और सेड टू को क्या कर देंगे, टोल्ड। फिर क्या हो गया, हिम। कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। माई का संबंध भी सब्जेक्ट से है बाबू, माई पजेसिव एडजेक्टिव है, तो बॉय का मतलब लड़का, लड़का का मतलब ही का पजेसिव एडजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा, हिज। अगर वो टेबल नहीं याद है, चेंज ऑफ टेंसेस हमने लिखा दिया, चेंज ऑफ प्रोनाउन लिखा दिया, चेंज ऑफ नियरेस्ट वर्ड लिखा दिया है। अगर आप इसको याद करके नहीं आते हैं, आता नहीं है, और तुम लगातार ना ये नरेशन पढ़े जा रहे हो, तो इसमें किसी भी टीचर की कोई गलती नहीं है, आप नहीं सीख पाएंगे, यू विल नेवर लर्न। चल, तो ये हिज हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, हिज मदर। अब बाबू वास को क्या बनाओगे, हैड बिन, क्योंकि पास्ट टेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट में, हैड बिन इन। और एस्टरडे का क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। अच्छा, फिर क्या हो जाएगा, ही से टू को क्या कर देंगे, टोल्ड। फिर क्या हो जाएगा, मी, कंजक्शन दैट, है ना। दिस बुक इज़ माइन, लिखा ये किताब मेरी है ये किताब। तो यहाँ पे देखो, बोलने वाला और सुनने वाला, अगर वो चीज़ तुम्हारे सामने है तो फिर दिस को नहीं बदलते। मैंने जैसे कहा, मिकाइल सर ने बच्चों से कहा दिस इज़ माई पेन, ये मेरा कलम है, या दिस पेन इज़ माइन, ये मेरा कलम। तो ये तुमको भी दिखता, हमको भी दिखता। जब स्पीकर के दोनों सामने दिखेगा तो इसका मतलब प्लेस नहीं चेंज होगा, तो इसलिए दिस का दिस ही रखते हैं। हाँ हाँ, तो ये हो जाएगा दिस बुक, इसका क्या हो जाएगा, वाज। और बाबू माइन का संबंध है ही से, तो माइन पजेसिव प्रोनाउन है, तो ही का, अब इसका पजेसिव प्रोनाउन है, तो ही का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हिज। हाँ, ओके। अब ये हो गया मोहन। अब सेड का सेड ही रहेगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कंजक्शन दैट। अब आई का संबंध मोहन से, तो क्या हो गया, ही। और विल का क्या हो जाएगा, वुड। सैल का वुड और विल का वुड, दोनों का वुड ही बनाना है। और ये हो गया हैंग। अब बाबू जानते हो माई सेल्फ का भी संबंध सब्जेक्ट से है, माई सेल्फ रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, मोहन का मतलब लड़का, लड़का मतलब ही। अब ही का रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा क्योंकि ये, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिमसेल्फ। आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से प्रोनाउन को चेंज किया जाता है ना। सारे केसेस हैं, हमने आई के सिखा दिया है, कल इंशाल्लाह वी के सीखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू क्लास, मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।